आज से रिलेटेड करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए कौन सी रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि की है? आपके ऑप्शंस हैं सरसों, मसूर, गेहूं, जौ, चना, सनफ्लावर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सरकार ने 6 फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है और वो 6 फसलें सरसों, मसूर, गेहूं, जौ, चना, सनफ्लावर है। देख लेते हैं कितनी कितनी वृद्धि की है। ये देखने से पहले एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये किसी भी फसल का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार द्वारा किसानों के पारिश्रमिक के तौर पर स्वीकार किया जाता है। ओके, और जो अभी जो वृद्धि करने की घोषणा की है सरकार ने, ये किसानों की जो है उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक करने की घोषणा की है। ओके, और ये जो एमएसपी में वृद्धि करते हैं ये कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इसमें वृद्धि करेंगे, फिर सरकार इसको अपनी मंजूरी देती है। ओके, अब देखते हैं हम कितना कितना किया है। सरसों 200 रुपये, गेहूं 150 रुपये, मसूर 425 रुपये, जौ 115 रुपये, चना 105 रुपये और सनफ्लावर 150 रुपये। ये सभी जो है पर क्विंटल के हिसाब से हैं। ओके, पर क्विंटल पर जो है इतनी वृद्धि की हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित किताब द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, हरदीप सिंह पुरी, जगदीप धनखड़। तो इसका विमोचन हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है अशोक टंडन, जो कि पेशे से पत्रकार है। और ये किताब जो है 2 देशों भारत और यूके के संबंधों पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो आपके ऑप्शंस हैं 2%, 4%, 6%, 8%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4% बढ़ाने का निर्णय लिया है सरकार द्वारा। ये पहले कितना था? 42% था और 4% बढ़ाने के बाद ये 46% हो जाएगा। और जो डीए है, महंगाई भत्ता है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महंगाई भत्ता किस बेस पे जो है तय किया जाता है, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस बेस पे ये तय किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूरू दशहरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक से संबंधित है। ये कर्नाटक में ये उत्सव मनाया जाता है। ओके, और ये हिंदू धर्म से संबंधित त्योहार है कर्नाटक में, जो कि 10 दिनों तक चलता है। इसका दूसरा नाम जम्बो सवारी है। ये सितंबर अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है और जब पहली बार 1610 में मनाया गया था तब ये 17 to 27 सितंबर तक मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बुराई पर अच्छाई की जीत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य
या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुदुचेरी। तो इसका आंसर होगा बी, ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है ये अभियान। क्यों किया गया है? इस अभियान के तहत जो आगामी आने वाले उत्सव है दशहरा, दिवाली, ये इनके लिए क्या है, मंदिरों और उनके आसपास के क्षेत्रों को साफ किया जाएगा, उनकी सफाई के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ओके, इसके अलावा यूपी में जो है बहुत सारे हाल ही में जो करंट अफेयर है यूपी से रिलेटेड, वो आपको रिकॉल कर लेना चाहिए। जैसे यूपी में अयोध्या ये पहला सौर शहर बना है और यूपी के अयोध्या में ही मंदिर संग्रहालय बनेगा। और जो पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था वो भी यूपी के नोएडा में हुआ था। और यूपी में सितंबर में जो है जटायु क्रूज सेवा सरयू नदी में शुरू की गई है। और यूपी में जो जेल है उनका नाम बदलकर क्या किया गया है, सुधार गृह। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटेक्स ग्लोबल 2023 का 43rd नंबर का संस्करण 16 से 20 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, दुबई, लंदन, वॉशिंगटन डीसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये दुबई में आयोजित किया जा रहा है और अभी ये चला हुआ है 16 से 20 अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना चंद्रमा वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो द्वारा, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस वेब पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यानी TOSEL और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के द्वारा विकसित किया गया है। और इस वेब पोर्टल पर स्कूली छात्रों के लिए मिशन चंद्रयान पर क्विज, पहेलियां उपलब्ध है और साथ ही इसमें ग्राफिक उपन्यासों के रूप में रंगीन किताबें, जिक्सा पहेली, चित्र निर्माण और प्रेरक कहानियों का एक संग्रह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, असम, मणिपुर। तो ये बिहार राज्य में है कांवर झील। हाल ही में ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है बिहार की कांवर झील के जल स्तर में बहुत अधिक कमी पाई गई है, कमी अनुभव की गई है, तो इसलिए ये न्यूज में थी। आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कांवर झील के बारे में जानना जरूरी है, तो देख लेते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, यानी हक्सवो झील है। ध्यान रखना है, सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है और ये बिहार के बेगूसराय जिले में है। बिहार की एकमात्र रामसर स्थल है ये, और इसका दूसरा नाम कांवरतल झील भी है। और ये एकमात्र जो हक्सवो झील है जो गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक, उसके घुमावदार होने के कारण बनी है ये। और भारत सरकार द्वारा 1989 में इसे एक पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। ओके, और ये बिहार की एकमात्र रामसर स्थल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस राज्य के लिए चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा। तो इसका आंसर होगा ए, बिहार के लिए चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि 3 रोड मैप वहां पे
पहले से ही थे, ये चौथे नंबर का है। तो ये कब से, ये वाला जो चौथा है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। ओके, और जो पहला 2008 से 2012, दूसरा 2012 से 2017, तीसरा 2017 से 2023 और चौथा 2023 से 2028। ओके, और ये जो चौथा वाला है, इस पे अगर हम खर्चे की बात करें तो वो 1.62 लाख करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइट्स लिमिटेड कंपनी को कौन सा दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शंस है नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा जो है दिया गया है। ये केंद्र सरकार ने रेल मंत्रालय के तहत जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है और ये दर्जा वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है। और अब जो है राइट्स लिमिटेड ये भारत का 16वां नवरत्न बन गया है, अर्थात 15 पहले से ही थे, ये 16th नंबर का है। राइट्स लिमिटेड भारत में एक अग्रणी परिवहन अवसंरचना परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है। इसकी फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये हमारा आज का करंट अफेयर था। कल का रिवीजन कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस कानून के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, सेम सेक्स मैरिज एक्ट, किसी भी कानून के तहत नहीं। तो इसका आंसर है डी, अर्थात अभी तक जो है समलैंगिक जो विवाह है उसको भारत में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देने से इनकार किया है। निम्नलिखित में से SDG 13 क्या है? 13th नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्लाइमेट एक्शन। ये है आपके पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉकेटरी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने कल डिटेल से देखा था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य को निवेश प्रोत्साहन में उत्कृष्टता के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर होगा डी, तमिलनाडु को मिला है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर इंसान को पहुंचाने के बारे में निर्देशित किया है? किसको किया है? इसरो को किया है। तो 2040 तक चंद्रमा तक इंसान को पहुंचाने का लक्ष्य है इसरो का और 2035 तक एक भारतीय निर्मित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना लक्ष्य है। ओके, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को किस कर से राहत देने की बात कही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजल टैक्स से। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। हाल ही में वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी द्वारा किया गया है। नवरात्रि के पहले दिन गरबा सॉन्ग माडी को रिलीज किया गया, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये
डेनियल नोवोआ इक्वाडोर बने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।